हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 8th क्लास की हनी ड्यू जिसका 6th चैप्टर दिस इज़ जोड़ीज फोन यानी यह जोड़ी का मृग शावक है। मृग शावक मीन्स हिरनी का बच्चा के साथ आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। ये फर्स्ट पार्ट, ड्रिफ्ट बैक पीछे जाना, फाउंड मृग शावक, कीप आउट ऑफ माइंड याद नहीं रखना, हेल्ड पकड़ा, प्यूपिल्स पुतलियाँ, डायलेटेड फैली हुई, थीविंग चुपके से, क्लोज शेव बाल बाल बचना, कैप्ट योर हैड धैर्य रखा, रिकलेक्ट याद करना, डो हिरनी, स्केर्ड भयभीत, रेज पशु नहलाना, हैम्ड इन असमंजस में डाला, अकाउंट्स दाने, स्मार्टर अधिक होशियार, अनग्रेटफुल कृतज्ञ, साइडल्ड बैक पीछे हट गया, पावरिंग उंडेल रही, मिड एयर हवा में, बिलोंगिंग संबंधित, गैस्प्ड हाँफने लगी, हेल्पलेसली लाचार होकर, एंग्शियसली चिंतापूर्वक, स्पॉट्स धब्बे, एवरी विच वे हर तरफ। ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। प्राय डॉक्टर के पास दौड़कर जाने के बजाय हम छोटे घाव या जलने का उपचार करने के लिए घर में ही उपलब्ध चीज़ों से शीघ्र व प्रभावशाली इलाज ढूंढ लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? क्या आप कुछ ऐसे घरेलू उपचार सोच सकते हैं? एक कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर घाव हो, ए बर्न ऑन योर आर्म, आपकी बाँह जल गई हो, ए बी स्टिंग, एक मक्खी का डंक हो। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बाइटन बाई ए रैटल स्नैक। इस कहानी में जोड़ी के पिता को एक रैटल सर्प ने काट लिया है। ही क्विकली किल्स ए डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। वह फुर्ती से एक मादा हिरन को मारते हैं और उसके जिगर और दिल का प्रयोग जहर बाहर करने में करते हैं। जोडी वंडर्स what will happen to the little fawn left without a mother। जोड़ी यह सोचकर हैरान है कि बिना माँ के उसके छोटे बच्चे का क्या होगा। जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn। जोड़ी अपने विचार पुनः हिरन के बच्चे की तरफ पीछे ले गया है। He could not keep it out of his mind। वह इसे भूल नहीं पा रहा था। He had held it in his dreams in his arms। उसने अपने सपनों में उसे अपने हाथों में लिया था। He slipped from the table and went to his father's bedside। वह मेज से उठकर अपने पिता के बिस्तर की तरफ गया। Penny lay at rest। पेनी आराम कर रहा था। His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and डायलेटेड। उसकी आंखें खुली और स्पष्ट थी, परंतु पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई थी। जोडी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा? जोडी ने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा? जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक बेटा। डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। बूढ़ी मृत्यु चुपके से कहीं चली गई है। बट वाजंट इट क्लोज शेव? परंतु क्या ये बाल बाल बचना नहीं था? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सैड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। मैं मानता हूँ, पेनी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, जिस प्रकार तुमने धैर्य रखा और वही किया जिसकी आवश्यकता थी। पा यस सन, पापा हाँ बेटे। पा डू यू रिकलेक्ट द डोज एंड द फाउंड? पापा क्या आपको हिरनी और उसके बच्चे याद हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। मैं उन्हें कभी नहीं भुला सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया, यह निश्चित है। पा दे फाउंड मे बी आउट देयर यट। पापा हिरनी का बच्चा अभी तक वहाँ बाहर नहीं हो सकता। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। वह भूखा और बहुत भयभीत होगा। आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है।
पा, आई एम ए बिग बॉय एंड नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पापा, मैं एक बड़ा लड़का हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फाउन। क्यों न मैं जाऊँ और देखूँ यदि मुझे हिरनी का बच्चा मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसे पालूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। पेनी छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा। बॉय, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। बच्चे, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया है। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा। उसे पालने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा पापा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। वह जल्दी ही पत्तियाँ और दाने खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज। तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा चतुर हो, होशियार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को छीन लिया और इसमें उसका दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। निश्चित ही उसे भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञता लगती है। सन, आई कांट से नो टू यू। बेटे, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगला दिन देखने के लिए मैं जीवित रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिल व्हील के साथ वापस जा सकता हूँ और देखूँ यदि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को कहना कि मैंने कहा और तुम जा सकते हो। ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह चुपचाप मेज़ की तरफ पीछे हटा और बैठ गया। हिज मदर वॉज पाउरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन। माँ पापा कहते हैं कि मैं जाकर हिरनी के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसका हाथ कॉफ़ी के बर्तन को थामे बीच हवा में ही रुक गया। व्हाट फाउन? कौन सा हिरनी का बच्चा? द फाउन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वह बच्चा जिसकी माँ को हमने मार डाला। वी यूज टू डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने हिरनी के जिगर का प्रयोग जहर खींचने के लिए किया और पापा को बचाया। शी गैस्प्ड। वह हाँफने लगी। वेल, फॉर पिटी सेक। अच्छा, दया के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पापा कहते हैं उसके भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञता होगी। डॉक्टर विल्सन सैड दैट्स राइट मैम। डॉक्टर विल्सन ने कहा, यह सही है महोदया। नथिंग इन दी वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। दुनिया में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलता। द बॉयज़ राइट एंड हिज डैडीज़ राइट। लड़का सही कह रहा है और उसके पिताजी भी सही कह रहे हैं। मिल व्हील सैड ही कैन राइड बैक विद मी। मिल व्हील ने कहा कि वह मेरे साथ वापस चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसे ढूंढने में उसकी मदद करूँगा। शी सैट डाउन एंड पॉट हेल्पलेसली। उसने लाचार होकर बर्तन नीचे रख दिया। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ठीक है, यदि तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो भी हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ और नहीं है। मिलव्हील सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलव्हील ने कहा, चलो लड़के, हमें सवारी के लिए जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बैक्स्टर ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या तुम ज़्यादा समय के लिए तो नहीं जा रहे हो? जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी ने कहा, मैं रात के भोजन से पहले अवश्य वापस आ जाऊंगा। मिलव्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलव्हील अपने घोड़े पर चढ़ गया और जोडी को अपने
पीछे ऊपर खींच लिया। He said to Melville, "Do you think the fawn is still there?" उसने मिलविल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मृगशावक अभी भी वहीं होगा? Will you help me find him? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? We will find him if he is alive. यदि वे जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। How you know it's he? तुम कैसे जानते हो कि वह नर है? The spots were all in a line. सभी धब्बे एक कतार में थे। On a doe fawn passes, the spots are every which way. पापा कहते हैं कि मादा शावक में ये हर तरफ होते हैं। This first part has been complete. इसी के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको कॉपी में नोट करें, लर्न करें और फिर अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.